पास तीन ही तरीके हैं। क्या क्या रास्ते हैं? पैसा बचाओ यानी बचत करो, फ्यूचर में पैसा चाहिए तो पैसा लगाओ यानी इन्वेस्टमेंट करो, निवेश करो, और पैसा बनाओ यानी काम करो। यानी ये तरीके हैं। अब ऐसा मार्केट में भी कई चीजें चल रही होंगी, इन्वेस्टमेंट करो भैया, इन्वेस्टमेंट करो, शेयर में करो, कॉइन में करो, ये करो, जमीन में करो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करेगा कौन? जिसके पास होगा। और आपने बचत वाला सीन भी देखा हुआ है। कौन सा वाला बचत वाला? भाई 15,000 20,000 रुपए आ रहे, 2-3,000 रुपए बचत कर लो। अब दोनों ही केस में आप वर्तमान जिंदगी का मजा नहीं ले सकते। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो 10 साल बाद वो पैसा बड़ा होगा, वो भी हो तो हो, ना भी हो। सेविंग करी है तो 10 साल बाद इतना पैसा आपके पास आएगा कि आप कुछ उसका आनंद ले सकें। लेकिन दोनों ही केस में ये गारंटी है कि 10 साल बाद आप रहेंगे। तो इसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है? कमाओ। आज ही कमाया आज ही आनंद लो, ज्यादा कमाया ज्यादा आनंद लो, कम कमाया कम आनंद लो। तो तीसरी बात पे हम आज काम कर रहे हैं। तो मार्केट के सिस्टम अलग है, अपना सिस्टम अलग है। कोई कहता है इन्वेस्टमेंट करो, वो भी एक सिस्टम हो सकता है, लेकिन आपको देखना है आपको कौन सा सिस्टम सूट करता है। कमाने वाले प्रोसेस में सबसे ज्यादा सेफ्टी कैसे है? क्योंकि हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। ना हम आज की जिंदगी को खराब कर रहे हैं, ना कल की जिंदगी को, हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, एक्स्ट्रा करने के लिए एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्योंकि जितना सीखा था उतना तो कर ही रहे थे। जितना आपने सीख रखा था उतना कर ही रहे थे ना, सब कर रखा था आपने, सब तरीके। तो अब एक्स्ट्रा क्या करें? तो एक्स्ट्रा जिंदगी में हमने जोड़ा डायरेक्ट सेलिंग। यार ये वाला काम हम एक्स्ट्रा के रूप में करें। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो जबरदस्त है, पर जबरदस्त तरीके से करने के लिए आपको भी उसके लायक बनना पड़ेगा। तो वो आज हमारी तैयारी हो रही है, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो अगला टॉपिक क्या आता है इसमें? अब काम को करने के, जैसा मैंने कहा, मैन्युफैक्चरिंग वाला, बताने वाला। तो मैं जब आप एक सर्वे करेंगे तो आप देखेंगे कि मीडिएटर जो व्यक्ति है उसने दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा बनाया आज की तारीख, मीडिएटर। अब मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा? दुकान कौन खोलेगा जिसके पास दुनिया भर का पैसा है? वो। लेकिन आप और हम मान लीजिए हमारे पास कुछ भी नहीं है सिर्फ बोलने के अलावा, तो मीडिएटर बनने में सबसे ज्यादा पैसा, यही बात हमें समझाना है। और मीडिएटर बनने के लिए हमने डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव किया। कैसे? एक ऐसी कंपनी जिसका प्रोडक्ट दुनिया के अंदर राज करने वाला है अगले 5 साल में, उस कंपनी ने हमें उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने का मौका दिया है। यूज करने का तो सारी कंपनी देती है आपको मौका कि आप आओ हमारा प्रोडक्ट यूज करो, आप हमारी गाड़ी ले जाओ, आप हमारा फ्रिज ले जाओ। लेकिन प्रमोट करने का मौका आम आदमी को नहीं मिलता, किसी विशेष आदमी को मिलता है। किसको? अमिताभ बच्चन को मिलेगा, शाहरुख खान को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। यूजर का मतलब होता है यूज करने वाला, और इनकम लेने वाले को बोलते हैं प्रोमोटर। तो आपको प्रमोशन का मौका दिया उस कंपनी ने दिया जिसका प्रोडक्ट दुनिया पे 5 साल बाद राज करेगा। हर गद्दे पे अगर कोई गद्दा होगा तो हमारा बायोमैग्नेट का मैट्रेस होगा। उस प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करने का मौका मिला। तो सर ऐसे मौके को हमें गंवाना नहीं चाहिए। अब ये मिल गया आपको मौका। अब मौका तो मिल गया, बिछा भी लिया, लेकिन प्रमोटर आसान काम है क्या बनना? या तो अमिताभ बच्चन की तरह 350 फिल्में कर लो तो आपको कोई प्रमोशन का काम दे देगा, या अक्षय कुमार की तरह कुछ कर लो, या विराट कोहली की तरह क्रिकेट खेल लो। तो कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोग आपको प्रमोशन की, आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो। तो ये जो फील्ड होता है जिसमें हम लोगों से मिलते हैं, लोगों को इसके फायदे बताते हैं, लोगों को बिजनेस प्लान बताते हैं, ये वही काम है। हमारी फिल्म को तैयार कर रहे हैं लोगों के बीच में। आपको ऐसा लगता है वो मना करेगा, ये आपका काम नहीं है। आपका काम हाँ और ना का था ही नहीं, आपका काम तो प्रमोशन का था। समझो आप लोगों को 1 लाख रुपए सैलरी देते हैं सागर सर, और वो ये कहते हैं कि भैया डेली 10 लोगों को बता के आना है। अभी बताओ, बताओगे कि नहीं बताओगे? कोई ले या नहीं ले, आपको बता के आना है, तो बताओगे ना? कोई भी कुछ भी बोले, मैं इसका इतना अंदर तक जा चुका हूं डेप्थ में। मेरे को एक बंदा कह रहा है मेरे को भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग करनी नहीं है। बोल सकता है ना, आपको एक ही बोलना है। तेरी कसम खा के कह रहा हूं, करने के लिए बोलूंगा ही नहीं, सुनने के लिए बात कर रहा हूं। सुन ले, करनी नहीं करनी तेरा विचार है। तो तेरे को क्या फायदा मिलेगा सुनाने से? मेरे को ये फायदा मिलेगा, सबसे पहले मुझे सुकून मिलेगा कि मेरे दोस्त ने मेरी बात सुनी, एक। और दूसरा मुझे ये सुकून मिलेगा कि हाँ मेरी प्रैक्टिस हो गई।
और तीसरी मेरे को ये पता चलेगा कि सुनने के बाद भी मेरे दोस्त पे असर नहीं हुआ। इसलिए तो सुन ले बस, क्योंकि मैंने कसम खाई है कि मैं मेरे 50 दोस्तों को बताऊंगा और सबसे पहले उसको बताऊंगा जो मेरा सबसे करीबी है। तो भाई मैं तेरे पास ही आया हूं पहले नंबर। अब तो सुनेगा ना, सुनाने का काम है आपका। डिसीजन वो लेगा यार, उसकी फैमिली है, उसको ठीक होना है नहीं होना आपका काम थोड़ी ना है। डॉक्टर साहब भी आपको ये कहते हैं ऑपरेशन होगा, करवाना है कि नहीं करवाना, उसके बाद डॉक्टर का काम चालू है। तो आज के बाद प्लान देने में घबराने की जरूरत है क्या? आप क्यों घबराते हो पता है? आप पहले ही सोच लेते हो ये बिजनेस नेगेटिव है। क्या खराब से खराब बात अपने दोस्तों से नहीं करते आप? करते हो ना? उससे खराब तो नहीं है ना ये, उससे तो ठीक ही है, तो फिर ये भी कर लो। ठीक है, चल बात करना तो बताने का काम है, बताए बिना काम होगा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, एक आदमी पेन लेके घूम रहा है, आप अपने सपने लेके घूमते रहो बस। कभी भी साइन मार सकता है और कह सकता है ये सपने पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में 100 करोड़ आपसे लिए थे, वो इस जन्म में चुकाऊं। के दे ही रहे हो ना, तो कोई ना कोई आपके लिए भी बना होगा। चलो, ईबाइटोरियम का जो बिजनेस प्लान है वो आपको पता ही है कि भैया मैचिंग करो, जीनियस विनर, पता ही है ना आप लोगों को। देखो यहां मैचिंग सिर्फ जीनियस विनर की नहीं करनी है, यहां पे आपके सपने जो पूरे कर सके ऐसे लोग भी चाहिए। जब तक रिजेक्ट लोग करेंगे इसका मतलब एजुकेशन कम है। जिस दिन आप रिजेक्ट करना शुरू करेंगे तो समझ लो कि आपने एजुकेशन ले ली है। आपका रिजेक्ट का मतलब आपको ये पता चलना चाहिए कि बिजनेस में इसको लूं या नहीं। उसके पास अधिकार नहीं है कि वो अपलाइन किसका चुनाव करे, लेकिन आपके पास अधिकार है कि आप डाउनलाइन किसको चुनाव करेंगे, क्योंकि आप जा रहे हैं उसके पास, वो थोड़ी ना आ रहा है आपके पास। आपको लगता है पूरा प्लान देने के बाद, उससे बात करने के बाद में, प्लान तो जस्ट एक जरिया है कि यार देखो मेरे पास ऐसा ऑप्शन है, मुझे उसके साथ काम करना है कि नहीं करना है ये तो आप ही तय करोगे। और जब तय ही 2 लोगों को करना है तो किसको लोगे? चलो इसको छोड़ देते हैं एक बार ईबाइटोरियम। मान लो आपकी एक कंपनी चल रही है, फैक्ट्री, 2 फैक्ट्रियां बढ़िया चल रही है और आपको विदेश 3 महीने के लिए जाना है। तो आप जब 100 लोगों का इंटरव्यू करोगे तो किसी को भी कंपनी की देखरेख के लिए रख दोगे क्या? किसको रखोगे? जो सबसे बेस्ट होंगे। अच्छा नहीं निकले उसमें 100 में से बेस्ट, तो फिर और 100 का चुनाव करोगे। फिर नहीं निकले तो फिर और 100 का चुनाव करोगे। लेकिन ऐसे तो नहीं रख दिया ना कि पहला मिला पहले रख दिया, दूसरा मिला दूसरा। हम बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं, हम मैट्रेस पार्टनर नहीं ढूंढ रहे कि मैट्रेस किसको देना है। हम बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं। मैट्रेस किसी को भी दो, लेकिन वो काउंट नहीं होना चाहिए फिर आपके। तो बिजनेस वाले एक कॉलम और एक मैट्रेस, तो प्रोडक्ट वाले कॉलम में नाम लिख सकते हो आप, ये नाम लिख दिया, लेकिन बिजनेस वाले में नहीं लिख सकते उसका नाम। बिजनेस की आपकी खोज जारी रहेगी। आप बात को समझ में आ रहे हो कि वो लेफ्ट राइट कौन है, वो जीनियस विनर। अरे नाम ही ऐसे हैं जीनियस, या तो वो इतना जीनियस हो और या एटीट्यूड विनर का हो, उसका नाम है। हम गद्दे वाले को जीनियस बोल देते हैं, जो बड़ी मुश्किल से आपके रोने के बाद में एक वाटर एनर्जी पैड ले रहा है, आपने उसको कहा ये मेरा जीनियस है। ठीक है, सपनों का भूखा जरूरी है, भूखा होना चाहिए। जो आपको देखते ऐसे फीलिंग आनी चाहिए उसको, आपके साथ मिले तो फीलिंग आनी चाहिए उसके साथ, तो वो बिजनेस पार्टनर होता है। तो बिजनेस पार्टनर अलग है और मैट्रेस पार्टनर अलग है, मतलब प्रोडक्ट का यूजर अलग है। तो दोनों काम हमारे हैं। चलिए, तो अमिताभ बच्चन जो है ना वो नवरत्न का बिजनेस पार्टनर है और आप और हम है ना वो यूजर है। समझ में आ गया? हम कहते हैं ठंडा ठंडा नवरत्न, कूल कूल, टेंशन जाएंगे भूल। टेंशन ऐसे भूली जाती है क्या? अगर ऐसा पॉसिबल होता तो फिर तो मजा आ जाता। तो ये 2 लोग कौन हैं? अगर आप मेरे को परमिशन दें तो मैं आपके उन 2 लोगों का नाम बता सकता हूं। बोलो, अगर आप पी लिखते हैं कि हाँ बताओ जी,
पी मतलब परमिशन है, बताओ। तो मैं आपको दोनों लोगों के आज नाम बता सकता हूं, बिना देखे बोलो, आपकी पूरी लिस्ट बता दूं? चलो तो आगे चलते हैं। अब आप क्या अपनी टीम को ये तीनों चीज सिखाने में सक्षम है? प्लान प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, सॉफ्टवेयर की जानकारी आप सिखाने के लिए सक्षम है? आता है आपको तीनों चीजें? अगर आप ये कहते हैं कि हम सिखा सकते हैं, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस करने के लिए आप तैयार हैं। और आप कहते हैं मुझे आता तो है लेकिन मैं सिखा नहीं सकता। इस कंडीशन में भी होंगे कुछ लोग यस कर रहे हैं, वो यस कर सकते हैं, लेकिन नो वाले तो लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये भी तो एक हमारे पास है ना, चेक तो हम अपने हाथों से लिखते हैं। तो नो का मतलब है आपको सीखना है, और यस का मतलब है सिखाना है। ये दो ही काम है बस, बाकी इसमें कोई तीसरा काम है ही नहीं। मैं हमेशा एक ही बात बताता हूं, सब काम कंपनी कर लेती है, 90% काम। आपका काम है जो आया है वो बताना है बस। चलो अभी इसके ऊपर बात करेंगे, थोड़ा सा इसको बाईपास करते हैं अभी। सबसे पहला काम ये देख लो, आप ये कहते हो नहीं नहीं मैं नहीं सिखा सकता, तो इसके अलावा आपको और चक्कर में पड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले आता है प्रोडक्ट। अब यहां सवाल दो आते हैं, एक आता है यार ये ऑफलाइन क्या है, अभी बूट कैंप इन्होंने 3 दिन का किया और ये ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं, ये क्या अंतर है दोनों में? तो दोनों में अंतर ये है साहब, आप ऑनलाइन पकोड़े बनाने सीख सकते हैं पर पकोड़ा खा नहीं सकते। स्वाद नहीं आ सकता आपको, आ सकता है क्या? तो ऑनलाइन सीखना एक अलग चीज है। इंसान को अगर मैं आप सबको एक ऑप्शन देता हूं, मैं आपको एक 100 गज के एक प्लॉट में दीवारें ऊंची करके उसमें बिल्कुल पैक कर देता हूं और आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए डाल देता हूं, और एक दूसरा व्यक्ति है उसके सिर्फ 1 करोड़ ही दूंगा लेकिन उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, खुला, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? सच में बताना देख के। एक चीज पक्की है कि आप बाहर नहीं जा पाएंगे, ये मत कहना मैं ऐसा कर लूंगा मैं ऐसा कर लूंगा, आप उसी 100 गज के दायरे में ही रहेंगे। तो आप क्या कह रहे हैं? 1 करोड़। तो अभी आप समझ पाए ऑफलाइन और ऑनलाइन। हर आदमी को हर 100 दिन के बाद में एक बूस्टअप की जरूरत होती है उसके दिमाग को फ्रेश करने के लिए। आपका बिजनेस में जब आप काम करते हैं ना, नेगेटिविटी 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 इतने विचार आते हैं कि अगर आपने 100 दिन पे अपने आप को चेंज नहीं किया तो आप नेगेटिव माहौल में चले जाएंगे, अपने आप ही चले जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो व्यक्ति जो हॉस्पिटल के लगातार किसी परिचित को देखने के लिए 15 दिन चक्कर लगा लेता है ना हॉस्पिटल के, तो उसको बीमार जैसा महसूस होने लग जाता है, फिर उसको एक ऐसी एनर्जी की जरूरत। तो हमारा काम क्या है, उसमें हम फ्रेश भी होने जाते हैं तो भी एजुकेशन हो जाती है। लोगों को तो स्पेशल पैसा खर्चा करना पड़ता है, क्या कहते हैं यार थक लिए यार कहीं चलते हैं, तो वो पैसा खर्चा होता है। हमारे तो वहां पैसा और बनता है कि चलो यार मजे भी करेंगे और सीखेंगे। हमारे तो डायरेक्ट सेलिंग ऐसी जबरदस्त बिजनेस है, आपने कोट पैंट पहन लिए तो कोट पैंट के पैसे वसूल, गाड़ी खरीद ली तो गाड़ी के पैसे वसूल, बंगला ले लिया तो बंगले की किस्त वसूल, दिखा दिखा के घूमने चले गए तो वहां की फोटो डाल डाल के उसकी किस्तें वसूल। ऐसा गजब का बिजनेस मिला। लोगों को तो नए कपड़े पहनने का मौका ही नहीं मिलता, हमारे यहां इसके बिना काम नहीं चलता। तो ये बिजनेस अलग तरीके का है। तो ऑनलाइन क्या है, आपको रोजाना घर के लिए सीखने, घर बैठ के सीखने के लिए, आपकी एनर्जी बनाए रखने के लिए एक माध्यम है। लेकिन जब भी मौका मिले ऑफलाइन का, आप हमेशा पार्टिसिपेट करो। देखो इस बिजनेस में केवल प्रोडक्ट नहीं है, अभी मैं आपको एक एक चीज दिखा रहा हूं। प्रोडक्ट लेने के लिए आपको बताओ मुझे कहीं भी जाने की जरूरत है घर से बाहर? बताओ आप सब, यूज करने के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत है? नहीं। खरीदने के लिए भी नहीं है, यूज करने के लिए भी नहीं है। एजुकेशन के लिए जरूरत है? एजुकेशन के लिए भी नहीं, घर बैठे ले सकते हो। ऐसा ही आपके पास दूसरी चीज है जिसको हम बोलते हैं बिजनेस प्लान। बताओ घर बैठे बिजनेस प्लान समझ सकते हो कि नहीं? ऑनलाइन समझ सकते हो कि नहीं? आता है रात को 9 बजे, समझ ही रहे हो। लेकिन एक चीज हमारे बिजनेस में है, क्या वो घर बैठ के हम ले सकते हैं क्या? मैं आपको दिखाता हूं फोटो, बताना आप। लाइफ स्टाइल। आपको कोई बोले ऑनलाइन कि देखो
ये हवाई जहाज की टिकट आपकी हो गई है और 2 घंटे बाद आप लैंड कर रहे हो, ये दूसरी टिकट ले लो। आनंद आएगा? वो तो यार थोड़ा डर लगना चाहिए उतरते समय, चढ़ते समय, है ना? तो फिर मजा आता है उसका। आपको एक बंगलो दिखा दिया जाए, चलो इस बंगलो में आप रह रहे हो सर, आपका हुआ आज से, और उसमें जाने का मजा ही नहीं आया आपको, कोई जाने ही नहीं दे अंदर, बस आपका है सर। कुछ चीजें लाइफ स्टाइल हमें ऑफलाइन चाहिए। समुद्र का पानी आपको टीवी पे चलता हुआ दिखाई देगा, जहाज चलता हुआ देखा, मजा नहीं आएगा। जब आपके पैर पानी में लगते हैं ठंडे ठंडे, तब पता चलता है पानी होता क्या। जब बर्फ में हाथ डलता है तब पता चलता है बर्फ होती क्या। इसको तो इस बिजनेस में हम प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान प्रमोट नहीं करते, हम लाइफ स्टाइल प्रमोट करते हैं, और लाइफ स्टाइल बिना ऑफलाइन प्रमोट नहीं कर सकते आप। इसलिए हमेशा आपको ऐसे इवेंट्स कभी भी छोड़ने नहीं चाहिए। मैं आपको लिख के दे देता हूं, जब भी इवेंट्स होगा हमेशा आपकी टीम और आपका दिमाग ग्रो करेगा, वरना इसके अलावा सब कुछ डी ग्रोथ की प्रोसेस में ही रहता है। वो भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, वहां सब कुछ भूल जाते हो। ना आपको नाश्ता बनाना, ना खाना बनाना, सिर्फ सीखना सीखना, लोगों से व्यवहार देखना, लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इवेंट सीखना आपको कि कैसे करना है, कल मैं मैनेजमेंट कैसे करूंगा, मैं स्टेज पे कैसे जाऊंगा। जब गजनी फिल्म में वो अपना लोगों को गजनी बना सकता है, बने थे कि नहीं लोग आपके सामने, तेरे नाम में तेरे नाम बन गए थे लोग, क्यों? ऐसा क्या हुआ उनको? अभी धुरंधर बने हुए हैं। तो भाई लीडर देख देख के, लीडर की फिल्म देख देख के लीडर भी बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? जब 3 घंटे में आप उस करेक्टर में आ जाते हो, तो 3 दिन में उस करेक्टर में आओगे कि नहीं आओगे? आपको दिखता नहीं है, आप आ जाते हो उस करेक्टर में। तो तेरे नाम बन के घूमने से बढ़िया है 3 दिन कुछ सीख के और कुछ बन के घूमो, लीडर बन के घूमो। सही है ना? चलो, तो चलते हैं धीरे धीरे, समय भी पूरा होता जा रहा है। अब ये मैंने आपको अभी बोला कि मैं आपको उन 2 लोगों के नाम बताऊंगा। अब हमारा असली कार्यक्रम चालू होता है और मैं 2 लोगों का नाम बताता हूं। पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक पहले वाले पोस्टर को देखिए, एक नाव दिख रही है आपको, इसमें एक बंदर को बिठाया गया। तो ये बंदर इतनी उछल कूद कर रहा था, नाविक को परेशान कर रहा था पहले वाले पोस्टर में। दूसरे पोस्टर में बंदर समुद्र में है, तीसरे पोस्टर में वापस नाव में। अब बताता हूं। तो वो बार बार जो नाव चल रहा था उसको परेशान कर रहा था। जैसे अपने नया नया कोई आदमी आ जाता है तो लीडर को इतना परेशान कर लेता है, पूछो मत। उछल कूद, कभी ये कभी वो नाराजगी, कभी ये कर दिया कभी वो कर दिया। तो ये बंदर भी ऐसे ही कर रहा था। तो बहुत देर हो गई तो सबने कहा यार नाव डुबो के मानेगा ये यार। ये तो एक वहां बैठा था एक बंदा, वो बोला आप कहें तो मैं इसको बंदर को एक ऐसी बात बता सकता हूं जिससे शांति से चलेगा। तो बोले यार बताओ। तो उसने बंदर को उठा के समुद्र में फेंक दिया। अब बंदर 5-7 मिनट तो तैरा, लेकिन समुद्र कोई छोटा थोड़ा ना होता है, कितनी देर तैरोगे आप? तैरना भी आता है तो 10-15 मिनट बाद में वो पानी के अंदर जाने लग गया और उसको एहसास हो गया कि अभी तू मरने वाला है। फिर उसने बंदर को उठाया, नाव में बिठा दिया। बंदर कोने में जाके चुपचाप बैठ गया। तो वो उससे पूछता है कि मतलब ऐसा क्या किया आपने कि अभी चुपचाप बैठ गया? तो उसने कहा पहले इसको 3 चीजें नहीं पता थी। पहले इसको एक तो पानी की ताकत नहीं पता थी, तो ये पानी को कुछ नहीं समझ रहा था कि गिर भी जाऊंगा तो क्या होगा, डूब भी गए तो क्या होगा। दूसरा, फिर जब ये पानी में गिर गया तो इसको जीवन की ताकत पता चली कि मृत्यु क्या होती है। तो ये जीवन बचाने के लिए लड़ाई लड़ने लगा। और फिर इसको समझ में आया ये नाव जो है ना, ये नाव नहीं है, ये जीवन है। जब तक तू इस पे है ना तब तक ही तेरा जीवन है। तो इसको नाव की वैल्यू समझ में आ गई। तो ये ई बाइटोरियम है ना, ये वो नाव है। जब तक आप इस पे टिके हुए हो ना, आप जीवन जीने की रफ्तार में हो, आप एक भविष्य बना सकते हो। जिस दिन इस नाव से उतर गए ना तो फिर डुबकी लगाते ही रहना, फिर अंदर ही चले जाओगे आप थोड़ी बहुत देर में। तो ये लोगों को कब पता चलता है? जब अपना आधा जीवन खराब कर लेते हैं। अभी तैरने का भी चुपचाप बैठे भी रहोगे ना तो भी समुद्र पार कर जाओगे। तो अगर हेल्प करनी है तो उसकी करो जो नाव चला रहा है, नहीं तो तुम्हारे चक्कर में और लोग और डूब जाएंगे। और जब अमीर बनना ही है तो क्यों कसम खा रखी है कि 2030 के बाद बनेंगे?
26 की कसम खा लो। और आपको ऐसा लगे जल्दी बन गया तो वो पैसा 2-3 साल दान कर देना किसी को। और जब उम्मीद ये है कि बन जाऊंगा 30 के बाद, तो ये भी पॉसिबल है, 26 में भी बन सकते हो और 27 में भी बन सकते हो। आए समझ में? चलो अब बात करते हैं उन 2 लोगों की जिनके लिए आपने मुझे परमिशन दी थी। वो 2 लोग कौन है बताओ। तो कहानी समझ में आ गई आपको सबको? चलो, तो ये 2 एल और आर दिख रहे हैं आपको, इसकी बातचीत करते हैं। अब शुरू करते हैं। तो आपको मैंने कहा था भाई 10-10 लोग आपकी टीम में होंगे, आपने काफी लोगों ने रेजेंट किए थे उस समय, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अभी ये कहता हूं आपको कि जो लेफ्ट और राइट जो कॉलम था उसमें उन्हीं का नाम आपको लिखना है, सुनना ध्यान से, जिसकी ड्रीम लिस्ट तैयार हो, जिसकी ड्रीम कौन पूरे करेंगे वो लिस्ट तैयार हो, जिसकी टूल लिस्ट तैयार हो कि मुझे ये टूल चाहिए बिजनेस करने के लिए, जिसके पास में खुद के पास टूल हो, प्लान फोल्डर, प्रोडक्ट फोल्डर, बैग हो, जो व्यक्ति कम से कम 25 दिन 20 दिन फील्ड में काम करने के लिए तैयार हो, जिसको खुद को प्लान प्रेजेंटेशन आता हो, बिजनेस प्रेजेंटेशन हो, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन आता हो, सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो। अगर आपकी टीम में कोई भी ऐसा आदमी है तो उसका नाम लिख दो। किधर? जीनियस में। और दूसरा है इस साइड में, तो उसका विनर में लिख दो। ये हो गया आपका नाम लिखने का तरीका। अब मुझे बताओ, वो नाम लिख पा रहे हो आप? तो जो लिख पा रहा है वो यस कर दो, जो नहीं लिख पा रहा है कोई बात नहीं, उसको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। हो गया काम पहले 2। अब आपका काम क्या है वो तो तैयार है। अब आपके पास है 30 दिन। अब आप अपना बेस्ट दे पाएंगे कैसे? आप मुझे बताओ, अगर आप किसी के साथ 15 दिन फील्ड में देते हैं और वो उस व्यक्ति के साथ देते हैं जो ऑलरेडी काम करना जानता है, तो बताओ बिजनेस डेवलप होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आपको 15 दिन इधर 15 दिन इधर, हो सकता है 4-5 दिन कोई काम हो तो 10-12 दिन इधर 10-12 दिन इधर। अब वो दोनों लोग अपना अपना काम शुरू करते हैं और उनके साथ 1 महीने आप जबरदस्त तरीके से लगो। आप मुझे खुद बताओ, क्या 2 लोग उनके साथ आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? अगर इतने लोग मिलके काम कर रहे हैं तो उनके 2 लोगों के नाम लिख दो। अब आपके पास दिन कितने थे? वही 25 दिन। तो उन 4 लोग जो आए हैं, क्योंकि अब 4 लोग हो गए आपके नीचे, तो आप अपने लोगों को कहेंगे कि आप भी इनके साथ 10-10 दिन दो। अब मैं 5-5 दिन देता हूं, 5 इस लेफ्ट वाले पे, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर। आपको ऐसे 3 लेवल तक, 4 लेवल तक काम करना है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वो आएगी फैमिली बोनस। फैमिली बोनस। अब फैमिली बोनस है क्या, उसको थोड़ा आप समझ लो। तो ये फैमिली बोनस वही है जो चूहे के लिए जो आप लगाते हैं ना पिंजरे में, वो रोटी का टुकड़ा जिसकी वजह से चूहा बंद हो जाता है, और शेर के लिए वो बकरी, और आपके लिए फैमिली बोनस। अगर आप कैद होना चाहते हैं इस डायरेक्ट सेलिंग में आजाद की बजाय, तो फैमिली बोनस को पकड़ो। और आप आजाद होना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन आप आजाद रह सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये उम्मीद है कि इस पेड़ पे बंधी बकरी मेरा शिकार हो जाए तो मेरी भूख मिट जाएगी, तो वो 1 दिन के लिए मिटेगी। लेकिन जंगल में रहे तो पूरी जिंदगी आप, हो सकता है आज भूखे रह जाएं, लेकिन जंगल में रोज भूखा नहीं रह सकते। इस बात को समझ पा रहे हैं आप सब लोग? मानसिक गुलामी, मानसिक आजादी का नाम है फैमिली बोनस। मानसिक रूप से गुलाम हो गए तो आप समझो आप कभी टीम नहीं बना पाए। अरे एक बार एक संकल्प तो करो कि 100 दिन का संकल्प लेता हूं कि 100 दिन तक फैमिली बोनस लूंगा ही नहीं, और अगर आ गया गलती से तो मैं मेरी टीम के उसमें अकाउंट में डाल दूंगा। टीम का अकाउंट का मतलब एक ऐसा बजट जिसमें आपको मीटिंग करनी है, सब ले, और वो मीटिंग से ही मीटिंग चलने दो 100 दिन के लिए। और 100 दिन में अगर आपका सिस्टम ना बदले तो फिर आप वो करो जो आप कर रहे थे। कैसे करेंगे? फिर आप एक आईडी को 100 दिन रोको, या तो 100 दिन तक एक भी आईडी मत रोको, ऐसे करके देख लो। फिर या एक आईडी को 100 दिन रोको, क्योंकि आपको अगले 50 साल में सफल होना है, तो आप हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक ट्राई तो मारनी पड़ेगी ना कि यार ये करके देख लेते। तो टीम के वो 2 लोग और आप तीनों ये तय करो कि भैया ये एक अकाउंट है हमारा, फैमिली बोनस बनेगा तो इसी में डालेंगे। केवल 100 दिन के लिए इमरजेंसी मोड पे डाल दो अपनी फैमिली को, कि कुछ भी करना पड़े पर ये जो पैसा है ये टीम में ही लगेगा और जो आएगा।
फिर आपको ना अवेयरनेस की चिंता, ना फैमिली बोनस की, आपका दिमाग एक ही काम करेगा, टीम बढ़ाओ, टीम बढ़ाओ, टीम बढ़ाओ, टीम बढ़ाओ, स्किल बढ़ाओ, टीम बढ़ाओ, स्किल बढ़ाओ, फिर पैसा बढ़ जाएगा। कभी भी आप इतने समझदार नहीं हो सकते कि आप दोनों चीजों पे फोकस कर लें, कभी हो ही नहीं सकता भाई। जब आप झूठ बोल के कोई चीज को साधना चाह रहे हो तो सत्य वाला अकाउंट खत्म हो जाता है आपका। कोई कहता है ना मैंने एक ही झूठ बोली, तो बात तो यही हो गई ना। तो आप फैमिली बोनस की तरफ जाओगे तो वो दूसरा दिमाग आपका काम करना बंद कर देगा, तो दूसरे की तरफ। ये टीम बनाने का बिजनेस है। कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो बड़ी इनकम कैसे आए, वो अपने आप आती है, सिस्टम से आती है। तो आपको ये जो पूरा माहौल बना के दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है कि आप बार बार माहौल से नीचे उतर जाते हैं। तो ये टीम बनाने का बिजनेस है, टीम बनाओ। और ये काम ऐसे नहीं होगा कि मैंने आपको बोला और आपने मेरी बात मान ली। आसान काम थोड़ी ना यार, कलयुग है। कलयुग में पैसों से मोह खत्म करना आसान है क्या? जिस आदमी के लीवर प्रॉब्लम हो जाती है, उल्टियां हो जाती हैं, बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, चक्कर आ जाते हैं, फिर डॉक्टर उसको कहता है शराब छोड़नी पड़ेगी, तो वो छोड़ता है 15 दिन। तो आप फैमिली बोनस कितने दिन छोड़ोगे? आज शाम तक। कल तो फिर वही बात बोलोगे ना कि पीता तो वो भी है, उसका लीवर खराब नहीं हुआ, वो तो जिसका होना है उसका ही होता है, पियो पियो। तो वो आपसे होगा नहीं, और वो करने के लिए आपको चाहिए। और उसको करने के लिए दुनिया का एक ही मंत्र काम करता है उस चीज को करने के लिए, और वो काम करता है संकल्प है तो विकल्प कैसा। अगर आपने संकल्प कर लिया तो भैया खेल हो जाएगा, और संकल्प नहीं किया तो कुछ भी कर लो, खेल नहीं होगा। सेल तो कर सकते हो पर खेल नहीं कर सकते आप। ये बात मैं आपको भी बता देता हूं। आपके दिमाग में हो कि मैं तो सेल भी कर लूंगा, वो नहीं होगा। वो खेल भी कर लूंगा, वो नहीं होगा। तो अगर आप मेरी बात मानने के लिए तैयार हैं तो दिल से इस चीज को एक्सेप्ट करें कि यस यार ये करके देखना चाहिए। अपने टीम के साथ बैठो, समय अपने पास निश्चित होता है तो अपन उसी समय में सब चीजें करने की कोशिश करते हैं ताकि अपना काम हो जाए। और आगे का जो प्रक्रिया है वो हमारे प्रतीक सर बताएंगे आगे क्या चीज है, कैसे है। और अभी आपके सामने हम जो मैंने आपको कहा कि ऑनलाइन क्या किया जा सकता है, वो ऑनलाइन सिस्टम आपके सामने ला रहे हैं हम लोग। और आपको पता ही है, कोई बता सकता है उसका नाम क्या है? वो ऑनलाइन काम बता सकता है आप में से? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखो आप लोग। यस, बहुत बढ़िया। आज के सेशन में मैंने दो चीजें आपको क्लियर करी हैं। क्या? एक ऑफलाइन का महत्व, एक ऑनलाइन का महत्व। तो पकोड़े बनाना सीख लेते हैं, फिर पकोड़े खा भी लेंगे। बनाएंगे नहीं तो फिर लोगों के भरोसे बैठे रहेंगे। तो यस सर, एक छोटा सा